हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा की लाइफस्टाइल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज सुबह सुबह फिर से आ गई हूँ आप सबसे मिलने, आप सबसे बात करने। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बच्चों के स्कूल भी है, तो बच्चों को पानी के साथ साथ ग्लूकोज भी दे। और चिड़ियों के लिए पानी और दाना अपने बैल्कनी में, खिड़की में ज़रूर रखें। और बस अब दिन स्टार्ट करते हैं आप सबके साथ। चलिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक राजा थे, उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं ब्राह्मण भोज कराऊंगा। तो अगल बगल के राज्य के सारे ब्राह्मण को निमंत्रण दिया गया कि ब्राह्मण भोज है राजा के द्वार में। तो सभी ब्राह्मण को निमंत्रण दिया गया। भोजन तैयार करने के लिए बहुत अच्छा आयोजन किया गया। तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, कुक आए हुए हैं, खाना बन रहा है, ब्राह्मण लोग आएंगे, भोजन करेंगे। तभी आसमान के ऊपर से एक चील अपने मुंह में एक सांप को दबोच के ऊपर से उड़ के जा रहा था। नीचे खाना बन रहा था। वो चील जो अपने मुंह में सांप को दबोचे हुए थे, वो सांप के गले को इस तरह से पकड़े हुए थे। तो क्या हुआ कि सांप के मुंह से जो विष है वो गिर के पकवान जो बन रहा था, ब्राह्मण के भोज के लिए खाना बन रहा था, उस बर्तन में आके गिर गया। जो सांप के मुंह का जो विष था वो खाने में आके गिर गया। और वही भोजन ब्राह्मण लोग किए और वहाँ के सारे ब्राह्मण वो भोजन खा के मर गए। अब मृत्यु के बाद जो होता है, चित्रगुप्त के पास हमारे सारे पाप पुण्य का हिसाब होता है। हमारे कर्म फल के अनुसार हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, ये डिसाइड होता है। तो चित्रगुप्त के पास जब ये खाता जाता है कि सारे ब्राह्मण का मृत्यु हुआ, तो इस पाप का दोष किसके अकाउंट में जाएगा? राजा के अकाउंट में। बट राजा को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो क्या वो जो खाना बना रहे थे कुक, उनके अकाउंट में? उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि खाने पे जहर गिरा है। तो क्या उस चील के अकाउंट में? चील को भी ये पता नहीं था कि सांप के मुंह से विष गिरेगा और नीचे खाना बन रहा है। तो क्या उस सांप के अकाउंट में? सांप को भी तो पता ही नहीं था कि नीचे खाना बन रहा है और उसके मुंह से ऐसे विष की जाके गिरेगा और ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाएगी। तो चित्रगुप्त बहुत कंफ्यूज थे कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये पाप किसके खाते में मैं जमा करूं। तो इसी तरह ये केस कुछ सालों के लिए पेंडिंग पड़ा रहा। तो कुछ सालों बाद, 1-2 सालों बाद, उसी रास्ते से कुछ ब्राह्मण गुजर रहे थे और उनके बगल से ही एक लेडीज़ भी गुजर रही थी। तो ब्राह्मण लोग अपने में ही डिस्कस कर रहे थे कि उस राजा का क्या हुआ। तो लेडीज़ ने जब उन लोगों की डिस्कशन सुनी, तो उस लेडीज़ ने कहा कि कौन राजा जिन्होंने ब्राह्मण लोग को विष खिला के मार दिया था? तो पूरी घटना फिर से फ्लैश होती है और चित्रगुप्त ने ये फैसला किया कि सारा पाप का भार इस लेडीज़ के अकाउंट में ही डाला जाए। क्योंकि पूरी बात अच्छी तरह से ना जान के किसी पे दोष देना या फिर किसी की चुगली करना, बात को बढ़ा के इधर उधर फैलाना जो करता है, पाप उसी के अकाउंट में जाता है। इसीलिए पूरी सच्चाई को बिना जाने उसे फैलाना बहुत गलत बात है। हम तो मज़ा ले लेते हैं, बट जिस पे गुजरती है वो उसी को पता रहता है कि क्या हुआ है और सच्चाई क्या है। इसलिए दूसरों पे फोकस नहीं करके खुद पे फोकस कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए। बस इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के ब्लॉग में हम फिर अपने डेली लाइफ में आ जाएंगे। 3-4 दिन से बहुत फंक्शन, मस्ती, खाना पीना सब चला है। अब घर पे फोकस करते हैं। और शाम को श्रेयांश की बर्थडे भी है, तो आज के ब्लॉग में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। चलिए मेरे साथ। नई सुबह हो चुकी है नई उम्मीदों के साथ। और जैसे कि मैं सुबह सुबह उठ के ही घर झाड़ू पोछा करके साफ़ सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दोनों बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजती हूँ।
विदिशा स्कूल चली गई है। अब मिमी को पहुंचाने जा रहे हैं स्कूल। विदिशा स्कूल बस में ही जाती है और मिमी को हम दोनों जाते हैं पहुंचाने। और स्कूल से आके हम पूजा कर लिए हैं और मम्मी जी आज नाश्ता बना रही है। नाश्ते में मम्मी जी बना रही है आज आलू के पराठे। मम्मी के हाथों का आलू का पराठा बहुत टेस्टी होता है। सत्तू पराठा, आलू पराठा, वो हर चीज़ ही बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन ये स्पेशलिस्ट है आलू पराठा के और सत्तू पराठा की मम्मी जी। तो मम्मी जी गर्मा गर्म आलू पराठा बना रही है और हम लोग अभी खाएंगे। बच्चे स्कूल से आएंगे तो खाएंगे। तो नाश्ता करके ही मैं चली जाऊंगी लंच बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे आने से पहले मैं लंच बना लेती हूँ। तो आज लंच में मैं फ़िश बनाऊंगी। मैं फ़िश निकाल के धो ली हूँ। अब मैं नमक हल्दी से इसे सान के फ्राई कर लूँगी अच्छे से। मैं फ़िश को हल्का ही फ्राई करती हूँ, डीप फ्राई नहीं करती हूँ। जब सिर्फ फ्राई खाना होता है तभी डीप फ्राई करती हूँ। जब इसकी ग्रेवी बनती है तो मैं फ़िश को हल्का सा फ्राई करती हूँ और ग्रेवी में ही उसे बॉईल करती हूँ। तो फ़िश का जो असली टेस्ट है वो मिलता है। और डीप फ्राई कर देने से वो बहुत कड़ा हो जाता है, तो ग्रेवी में वो मज़ा नहीं आता है। तो हम ऐसे ही बनाते हैं फ़िश। अब मैं इसी तेल में माछे डीमेर बोड़ा करेंगे, मतलब फ़िश के जो अंडा होता है उसका पकौड़ी। बहुत ही टेस्टी होता है अंडा का पकौड़ी। और ये पकौड़ी फ्राई हो गया है, अंडा का पकौड़ी। और फिर मैं इसमें तेल को फ्राई करूँगी। मछली का जो तेल होता है उसे मैं फ्राई कर ले रही हूँ और ग्रेवी के लिए मैं आलू काट ले रही हूँ। तेल भी फ्राई हो गया है। अब मैं इसे एक कटोरी में निकाल लूँगी। फिर मैं कढ़ाई को धो के फिर ग्रेवी बनाऊँगी। ग्रेवी के लिए मैंने आलू, टमाटर और हरी मिर्च काट ली है। पहले मैं आलू को फ्राई कर लूँगी। कोई भी सब्ज़ी फ्राई करने से पहले तेल में अगर थोड़ा सा हल्दी डाल दिया जाए तो वो तेल छींटता नहीं है और बहुत अच्छा से फ्राई भी हो जाता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो आलू फ्राई करके नमक हल्दी से फ्राई करके मैं टमाटर डाल दी हूँ और इसमें हरी मिर्च डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। टमाटर जब तक गल जाता है फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। एकदम सिंपल से ग्रेवी बनेगी मछली का, बहुत टेस्ट लगता है। और अभी गर्मी में ज़्यादा मसालेदार खाने को मन भी नहीं करता है, तो ये ग्रेवी बहुत अच्छा लगता है। साथ में एक नींबू हो, सलाद हो तो और मज़ा आता है। माछेर झोल बन गया है मेरा, माछेर झोल। तो आज के लंच में हम खाएंगे मछली का तेल फ्राई और मछली का अंडा का पकौड़ी और माछेर झोल। अब मिमी पता नहीं कुछ दिनों से फ़िश खाना एकदम नहीं चाह रही है, तो वो पोच्ड एग और दाल चावल खाएगी। और मैं सबको लंच सर्व कर दी हूँ। बहुत चाव से हम खाते हैं मछली का तेल, बोड़ा और माछेर झोल से भात।
और लंच के बाद मिमी अपना होमवर्क कर ले रही है, क्योंकि शाम को श्रेयांश के बर्थडे में भी हमें जाना है, तो शाम को पढ़ाई का टाइम नहीं मिलेगा, सुबह स्कूल भी है, इसलिए मिमी अपना होमवर्क कंप्लीट कर ले रही है। और हम सब श्रेयांश के बर्थडे में जाने के लिए रेडी है। तो ये है आज का बर्थडे का लुक। कम्युनिटी हॉल में पार्टी दे रहे हैं श्रेयांश के बर्थडे का। कोई भी बर्थडे पार्टी होता है तो हमारा एक सोसाइटी गेट टुगेदर हो जाता है, मतलब ये हमारा सोसाइटी भी हमारा एक फैमिली है, बहुत मिलजुल के हम लोग रहते हैं, और ऐसे गेट टुगेदर होता है तो हम लोग को बहुत मज़ा आता है। सब अपने अपने एज ग्रुप को लेके बिज़ी हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। हम जैसे अपने फैमिली में मज़ा करते हैं वैसे ही हम अपने सोसाइटी में भी ऐसे ही मज़ा करते हैं। देखिए सारी लेडीज़ एक जगह बैठ गई है और यहाँ स्पर्श रेडी कर रहा है अपने भाई के बर्थडे के लिए। और श्रेयांश को ना स्पाइडरमैन बहुत पसंद है, हर चीज़ उसे स्पाइडरमैन चाहिए, वाटर बॉटल, बैग, पेंसिल बॉक्स, ड्रेस, उसका मास्क भी वो रखता है स्पाइडरमैन का। तो उसका केक भी आया है एकदम स्पाइडरमैन जैसा, उसे बहुत पसंद है। और वो एक्टिंग भी कभी कभी स्पाइडरमैन जैसा करता है, फिंगर्स निकाल के वैसे ही बैठ जाता है। ये श्रेयांश की मम्मी है, बहुत अच्छी है ये, बहुत सीधी और बहुत ही अच्छी है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। श्रेयांश बहुत खुश है आज गिफ्ट पाके, मुझे थैंक यू बोल रहा है। और ये स्पर्श कैमरा से भाग रहा है और सब यहाँ अपना मस्ती कर रहे हैं। बच्चे देखिए अपने एज ग्रुप को लेके सब अपने अपना बिजी हो गए हैं। अब श्रेयांश केक काटेगा। एक बहुत अच्छी बात है कि श्रेयांश मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे बहुत इज्जत देता है वो। और जब वो केक काटा तो अपने मम्मी पापा और भाई से पहले, सबसे पहले वो मुझे केक खिलाया। हमेशा वो मेरे पीछे पीछे रहता है, जब हम नीचे जाते हैं तब भी वो मेरे ही साथ रहता है, ट्यूशन भी पढ़ने आता है। पर श्रेयांश मुझे बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत देता है वो मुझे। और इस सोसाइटी में भी सारे लोग, बच्चे, कोई भी हो, पैसा नहीं कमाए हैं लेकिन इज्जत बहुत कमाए हैं यहाँ पर आके। हैप्पी बर्थडे श्रेयांश। और केक बहुत टेस्टी था। और चीकू अभी चाउमीन और मंचूरियन एंजॉय कर रहा है। और प्रिया लगी हुई है अनिका के पीछे, वो बच्चों लोग से बहुत प्यार करती है। और यहाँ चाउमीन और मंचूरियन सर्व हो रहा है और फुचका दबा रहे हैं सब। और ये है एक ग्रेजुएट फुचका वाले की दुख भरी कहानी, बेचारा फुचका बेच रहा है। असल में ये हमारे सोसाइटी में ही रहता है, अनुपम नाम है इसका। तो यहाँ फुचका के स्टॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था, तो वो भी लग गया काम में। तो हम सब उसे चिढ़ा रहे थे कि ग्रेजुएट फुचका वाला, तो खिला रहा है हम सबको फुचका वाला के साथ, वो भी हेल्प कर रहा है। और हम लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं उसके पीछे। और बहुत स्वादिष्ट डिनर था, आलू पटल की सब्ज़ी और मटर पनीर, और राइस तो बहुत ही टेस्टी थी, घर जैसा टेस्ट था एकदम फ्राइड राइस का। पूड़ी, फ्राइड राइस और चना दाल, रसगुल्ला भी थे, आइसक्रीम था जो मैं नहीं ले पाई। और ये देखिए
सब अपना अपना फ्रेंड्स सर्कल्स को लेके बिज़ी हो गए हैं। ये मंदिर वाला जो हमारा ओपन एरिया है, खाना लेके सब यहीं आ गए हैं। और यहाँ माही और श्रेष्ठा डिनर कर रही है। आज विदिशा नहीं आई है पार्टी में, क्योंकि उसका कल केमिस्ट्री का टेस्ट है, इसलिए वो नहीं आई है। उसका क्लास भी रहता है शाम को, तो मैं डिनर उसके घर पे ही भेज दी थी, वो खा ली है। और यहाँ देखिए सारे लड़के खड़े होके खा रहे हैं। बहुत इंजॉय करते हैं हम यहाँ पर। हम लोग आने के बाद से लगता ही नहीं कि ये लोग कोई किसी और घर का है या फिर दूसरे फैमिली का है। बिल्कुल हम अपने जैसा बात करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, सब हंसते खेलते रहते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। सबको पहचान गया है कौन कैसा है, तो हम लोग मिलजुल के बहुत रहते हैं। दुर्गा पूजा भी यहीं पर करते हैं। तो पार्टी ख़त्म होती है और ये पूर्णिमा का चाँद मेरे खिड़की से बहुत खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नई उम्मीद और नई बातों के साथ। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्नेहा की लाइफस्टाइल ब्लॉग। आप लोग बहुत खुश रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू।